मकर राशि वालों, क्या आप आने वाले 22 दिनों के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव ला सकता है जिन्हें आप लंबे समय तक याद रखेंगे। एक ऐसा फैसला, एक ऐसी खबर, एक ऐसी मुलाकात या एक ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन ध्यान रहे, हर मकर राशि वाले के साथ बिल्कुल एक जैसी घटना नहीं होगी। ये एक सामान्य ज्योतिषीय दृष्टिकोण है और इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली तथा परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले 22 दिनों में कैरियर, धन, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य और भाग्य के क्षेत्र में कौन कौन से संकेत मिल सकते हैं। साथ ही आखिर में कुछ ऐसे सरल उपाय भी बताऊंगा जो इस समय को पॉजिटिव तरीके से संभालने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर की जानकारी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पहला संकेत, अचानक बदलाव। अगले 22 दिनों में आपको कोई ऐसी सूचना या अवसर मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। ये बदलाव नौकरी, व्यापार, परिवार या किसी व्यक्तिगत डिसीजन से जुड़ा हो सकता है। शुरुआत में ये सब थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन समय के साथ चीजें स्पष्ट होने लगेगी। इसीलिए जल्दीबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचे। अब बात करते हैं कैरियर में नए अवसर। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। आपके काम की सराहना होने की संभावना बन सकती है। अगर लंबे समय से प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो नए ग्राहक, नई योजना या नई साझेदारी का मौका मिल सकता है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर ना करें। इन 22 दिनों में खर्च और आय दोनों बढ़ सकते हैं। किसी पुराने अटके हुए भुगतान के मिलने की संभावना बन सकती है। साथ ही घर, वाहन या परिवार से जुड़ी कुछ जरूरी खर्च भी सामने आ सकते हैं। इसीलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। अगर निवेश करना चाहते हैं तो पहले अच्छी तरह जानकारी लें। कुछ रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। ऐसे समय में गुस्से की बजाय बातचीत करना शुरू करें। अगर आप प्रेम संबंध में है तो अपने साथी की बात ध्यान से सुने। यदि शादीशुदा है तो छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दे। विश्वास और सम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। घर के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। यदि परिवार में किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी देखभाल को इम्पोर्टेंस दे। घर का पॉजिटिव माहौल आपके मन को भी मजबूत बनाएगा। हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो जरूरी नहीं। अपनी प्लानिंग हर किसी के साथ साझा करने से बचे। कुछ फैसले तब तक अपने पास रखें जब तक ये पूरे ना हो जाए। सच्चे मित्र मुश्किल समय में पहचान में आते हैं। काम का दबाव बढ़ सकता है। समय पर भोजन करें, भरपूर पानी पिए, पर्याप्त नींद ले। हल्का व्यायाम और सुबह की सैर आपके शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक हो सकती है। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी पहचान उनका पेशेंस है। यदि अगले 22 दिनों में कोई चुनौती आती है तो घबराइए नहीं। समझदारी और शांत मन से लिया गया फैसला अक्सर बेहतर परिणाम देता है। याद रखें, हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। कई लोगों को अचानक नया अवसर मिल सकता है। किसी पुराने संपर्क से लाभ हो सकता है। कोई अधूरा काम आगे बढ़ सकता है। और आप लंबे समय से किसी अच्छे समाचार का इंतजार कर रहे हैं तो पॉजिटिव संकेत मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या करें। प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें। शनिवार को शनिदेव की श्रद्धा से पूजा करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। माता पिता और बुजुर्ग का सम्मान करें। क्रोध में कोई बड़ा डिसीजन ना ले। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखें। अब बात करते हैं किन बातों से बचे। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना, अफवाह पर भरोसा करना, किसी की बात सुनकर रिश्ते खराब करना, गुस्से में डिसीजन लेना, अपनी सेहत को नजरअंदाज करना। ये समय आपको डराने नहीं बल्कि तैयार करने का संकेत है। यदि कोई चुनौती आती है तो उसे सीखने का अवसर समझे। यदि कोई अवसर मिलता है तो पूरी तैयारी और समझदारी के साथ उसका लाभ उठाए। आपका पेशेंस, आपकी मेहनत और आपका व्यवहार ही आने वाले समय की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। तो मकर राशि वालों, याद रखिए, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता वही अंत में सबसे मजबूत बनकर उभरता है। अगले 22 दिन आपके लिए आत्मविश्वास, अनुशासन और सही डिसीजन लेने का समय हो सकते हैं। इस समय को पॉजिटिव सोच के साथ अपनाइए। दोस्तों, अगर आपकी राशि मकर है तो आने वाले 22 दिनों में अपने फैसलों को सोच समझ कर ले, पेशेंस बनाए रखें और अपने कर्म पर विश्वास रखें। परिस्थितियां हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, इसीलिए अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार
ही डिसीजन ले। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरल हिंदी में ज्योतिष से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें जय शनिदेव, सब मंगल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।